तो हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉफ्टसेट साइंस एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या, उसका पूरा निचोड़ यानी इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे परिमेय अपरिमेय क्या होता है, एलसीएम एसएफ निकालना जानेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है वो जानेंगे। हालांकि बच्चों ये भी पूछता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किसकी निकालने की तकनीक है, क्या चीज निकालने की तकनीक है। तो वहां पे आप सीधे सीधे बोलिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एचसीएफ निकालने की तकनीक है। आगे चलिए, अभाज्य गुणनखंड द्वारा सीखेंगे, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है वो सीखेंगे। फिर सह अभाज्य क्या होता है, सह अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, फिर शांत और अशांत क्या होता है, फिर सिद्ध करने वाला आएगा जैसे √5 सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या, उसको जानेंगे। उसके बाद बच्चों 7.34 के ऊपर बार दे देगा, अब बोलेगा इसको P/Q के रूप में लिखिए, तो वो जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। तो बच्चों परिमेय और अपरिमेय में सबसे पहले आएगा पाई। पूछेगा पाई कौन संख्या है, पाई कौन संख्या है। तो देखिए बच्चों, पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय। पाई कौन संख्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। जबकि इसका मान देखिए, मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका मान दे दिया गया 22/7 या 3.14, या डिग्री में इसका मान होता है 180 डिग्री। तो इसका मान बदलते रहता है। आज भी पाई के बारे में रिसर्च हो रहा है ना। तब पाई पूछेगा कि पाई कौन संख्या है, तो सीधा सीधे बोलिएगा कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। जबकि 3.14 22/7 और 180 डिग्री कौन संख्या है, परिमेय। देखिए 180 डिग्री 22/7 3.14, ये कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या। जबकि पाई कौन सा संख्या है, पाई पूछेगा कि पाई कौन संख्या है, तो अपरिमेय या ऑब्जेक्टिव में पूछता रहता है बाबू। सबसे पहले परिमेय संख्या होता क्या है। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा उसका Q = 0 और जिसका मौसक कितना हो, 1 हो, उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए इसको 22/7 P/Q के रूप में लिख सकते हैं, Q = 0 नहीं है, 7 है। वैसे ही जो पाई जो होता है अपरिमेय संख्या है, जबकि उसका मान जैसे हो जाएगा 22/7 180 डिग्री 3.14, ये कौन संख्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या। आगे चलिए, ये पूछेगा कि कौन संख्या है, ये पूछेगा कौन संख्या है। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन रहता है, 3.33 दे देगा और उसके बाद ऐसे डॉट दे देगा, पूछेगा कौन संख्या है। तो बच्चे बोलेंगे कि सर ये अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि यह डॉट अनंत तक जा रहा है। बच्चों गलत हो जाएगा। देखिए कैसे गलत होगा, 3.33 यानी मतलब 3 दशमलव के बाद जो है एक ही संख्या रिपीट हो रहा है, 3 अनंत तक जाएगा, एक ही संख्या रिपीट हो रहा है। तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। देखिए 3.3 के ऊपर बार ऐसे लगा देंगे, तो ये कौन संख्या है, परिमेय संख्या। कौन संख्या, परिमेय संख्या। बच्चों देखिए दशमलव के बाद अगर एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रही है तो वो कौन सा संख्या होगा, परिमेय संख्या। देखिए दशमलव के बाद खाली 3 अनंत तक जाएगा तो कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या। आगे देखिए बच्चों 0.10 फिर 4 गो 1 फिर 0 और डॉट ऐसा अनंत तक गया है, तो ये पूछेंगे कौन संख्या होगा, तो ये बच्चों होगा अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि देखिए 0.10 यानी कि 10 आ गया, फिर 2 1 आ गया, फिर 0, फिर 3 1 आ गया, यानी कि हम बोल रहे हैं कि परिमेय संख्या कब होगा, जब बराबर आएगा, यानी कहने का मतलब एक ही संख्या रिपीट होगा। जब यहाँ देखिए एक ही संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे 10 1 10, यहाँ पे
ट्रिपल एक फिर जीरो फिर 4 को एक फिर जीरो, तो ये कौन सा संख्या होगा बच्चों? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होगा बच्चों, अपरिमेय संख्या होगा। देखिए उसके बाद देखिए दिया है 2√6 माइनस के 5, पूछेगा कौन संख्या है, तो देखिए ये बच्चों है अपरिमेय संख्या। कैसे है देखिए, ये 2 है तो 2, ये कुछ नहीं है तो गुणा है, √6 है तो √6, माइनस के 5 है तो 5। अब हम लोग जानते हैं कि 2 क्या है, रूट से बाहर है, यानी पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो 2 है परिमेय संख्या, परिमेय, ये है अपरिमेय संख्या। और वो देखिए बच्चों 5 जो है ये है परिमेय संख्या, यानी परिमेय अपरिमेय को गुणा कीजिए, जोड़िए, घटाइए, भाग कीजिए, हमेशा कौन संख्या होगा? अपरिमेय। तो जैसे देखिए परिमेय अपरिमेय को गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा? अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। अब माइनस ये कौन संख्या हो गया? परिमेय संख्या। अभी बताए हैं परिमेय पर एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या को गुणा कीजिए, भाग कीजिए, घटाइए, कुछ भी करिएगा हमेशा उसका आंसर अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। जैसे देखिए अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाइएगा तो हमेशा, अभी ना बताया कि जोड़िए, घटाइए, गुणा, जोड़ कीजिए, घटाव कीजिए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, यानी एक परिमेय और एक अपरिमेय रहेगा तो उसको जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, हमेशा कौन संख्या होगा बच्चों? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। उसके बाद देखिए अब ये क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, रूट के 3 भागे रूट के 3, इसको सॉल्व कीजिए। जैसे रूट के 3 है, इसको भाग कीजिए, रूट के 3, रूट से रूट कट गया, एक आया। तो बच्चों एक कौन संख्या है? एक कौन संख्या है? परिमेय संख्या। एक कौन संख्या होगा? परिमेय संख्या। समझ में आ रहा है बच्चों? उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है 5 + √3। तो देखिए अभी बताए हैं ये 5 कौन संख्या है? परिमेय संख्या, शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों। उसके बाद देखिए ये कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो देखिए अभी बताए हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय और एक परिमेय, उसको गुणा कीजिए, भाग कीजिए, जोड़िए, कुछ भी कीजिए, उसका आंसर कितना आएगा? अपरिमेय। तो देखिए ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा? हमें कौन सा आंसर प्राप्त होगा? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। समझ में आया बच्चों? फर्स्ट वाला टॉपिक परिमेय अपरिमेय कैसे पहचानेंगे। उसके बाद चलते हैं एचसीएफ और एलसीएम में। एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो जैसा कि हम यहाँ सीख गए परिमेय और अपरिमेय पहचानना, परिमेय और अपरिमेय में क्वेश्चन कैसे रहेगा बच्चों। अब आगे देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालना। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए बच्चों एचसीएफ कहता है कि जो अगर अभाज्य गुणनखंड से उसको सॉल्व करेगा संख्या को, तो एचसीएफ कहता है कि दोनों में मिलेगा वही हम उसके पास जाएगा। और एलसीएम कहता है कि मिले या ना मिले सब एक ही संख्या लिखेगा। जैसे कि देखिए वैसे समझ में आए तो देखिए समझिए। जैसे देखिए 20 है, 20 संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 6 को पहले अभाज्य गुणनखंड से तोड़ लीजिए, 6 को अभाज्य गुणनखंड से जोड़िएगा तो कितना आएगा? 2 से 3, तो इसका गुणनखंड 2 × 3 आ गया। अब देखिए 20 को तोड़ लीजिए, 20 को तोड़िएगा बच्चों तो 2 से 10 फिर 2 5, यानी कि 2 × 2 5, 2 × 3 6 का गुणनखंड आया और 20 का 2 × 2 × 5। तो देखिए इसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एलसीएम पहले एचसीएफ आइए, एचसीएफ कहता है कि जो दोनों में सम्मिलित रहेगा वही लिखाएगा। तो देखिए 2 2 एक दिन लिखाएगा। अब देखिए कुछ नहीं तो एक कर लीजिए, 1 से जाएगा, यहाँ 3 से जाएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ 5 से जाएगा तो इसमें भी 1 से गुणा कीजिए कोई भी संख्या में तो वही संख्या प्राप्त होता है। तो 1
अब देखिए 2 मिल गया, 2 मिल गया, और कुछ तो मिल नहीं रहा है, 1 मिल रहा है, तो एक यहाँ पे लिख लीजिए, यानी कि 2 1 2। इसका एलसीएम कितना है बच्चों? 2। यही आंसर हो गया। अब एलसीएम देखिए, एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एलसीएम का कॉन्सेप्ट कहता है बच्चों कि दोनों में मिले उसे एक बार लिखिए, और जो नहीं मिलता है उसको भी लिख लीजिए। जैसे देखिए 2 2 मिल रहा है, 2 लिख लीजिए, 1 2 हो गया, फिर 2, तो फिर 3 3 नहीं मिला तो 3 लिख लीजिए, फिर 2, ये जो ना लिखे, ये 2 नहीं लिखे तो 1 2 आ जाएगा। अब देखिए 5 है तो 5, अब गुणा करिए, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, अब 12 बचे 60, तो इसका आंसर कितना होगा? 60। आगे देखिए, यहाँ तक समझ में आया? आगे देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यहाँ से 1 नंबर में क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या ज्ञात करने की तकनीक है, उससे क्या निकाला जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से? तो आप बेझिझक बोलिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मौसम निकाला जाता है, HCF मौसम। जैसे देखिए कैसे जो होता है कि हम लोग गेहूं पिसवाने जाते हैं तो चक्की जो होती है उसमें गेहूं डालिएगा तो आटा बना के दिएगा, वैसे ही ये मशीनें हैं, उसमें कोई भी संख्या डालेगा HCF निकाल के बाहर फेंकेगा। समझ में आया? देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, देखिए सबसे बड़ी वाली संख्या को A मान लीजिए, उसके बाद छोटी को B मान लीजिए। देखिए हल यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पहले होता क्या है ये लिख लीजिए। देखिए A बराबर BQ प्लस के R, ये जो है यहाँ भाज्य है, भाज्य बराबर B का है भाजक, भाजक गुणे Q क्या है? भागफल, प्लस R क्या है? शेषफल। देखिए इस विधि पर लिखिए, इसको पहले भाग दे दीजिए, 7 और 10, A बराबर 10, अभी हम बोले हैं कि जो बड़ा है उसको A मान लीजिए, B बराबर 7। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा, यहाँ 7 में भाग दे दीजिए 10 से, तो 7 में भाग दीजिएगा 10 से तो कितना आएगा? ये A है, ये B है, यहाँ पे जो आएगा वो Q होता है, और नीचे जो आएगा वो R। तो देखिए इसको पहले कैसे सॉल्व करेंगे। 7 एकम 7, 3 आएगा बच्चों। इसके बाद देखिए ये वाला जो है यहाँ लिख लीजिए, पहले देखिए इसको पहले लिख लीजिए, A बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ पे A क्या है हम लोग के लिए? ये है A, ये B, ये Q और ये R। तो देखिए यहाँ समझ में आ रहा है ना? ये समझ में आया? अब देखिए इसको मिटा देते हैं। A का मान कितना है? 10, यानी भाज्य बराबर 10। B का मान कितना है? 7। Q का मान कितना है? 1। R का मान 3। अब देखिए और आगे इसको बढ़ाइए, ये प्रक्रिया तब तक करना है जब नीचे यानी R का मान जो है शेषफल वो 0 ना आ जाए, तब तक ये प्रक्रिया करते रहना है। उसके बाद 7 यहाँ आ जाएगा बच्चों, फिर 2 से 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 उतरा। तब देखिए ये वाला जो है ये वाला पहले इधर ला लीजिए, तो ये हो जाएगा यहाँ 7, इसको यहाँ कर लीजिए 3। उसके बाद देखिए जैसे A हो गया हम लोग का, B हो गया। अब Q कितना? 2, अब प्लस के R कितना? 1। अब फिर इसको कर लीजिए यहाँ, इसको यहाँ कर लीजिए, यहाँ सब कर देते हैं। इसको यहाँ कीजिएगा तो ये आ जाएगा यहाँ 3 बराबर, ये कितना आ जाएगा? 1 गुणे, अब यहाँ कर लीजिए 3 करिएगा 3, यानी R का मान 0। तो ये A B Q R, A 3 हो गया, B कितना हुआ? 1, Q 3 और प्लस के R का मान 0। देखिए R का मान यहाँ 0 आ गया। हम बोले हैं कि यह प्रक्रिया तब तक करना है जब R का मान यहाँ जो है 0 ना आ जाए, यहाँ तो 0 आ गया। अब देखिए इसका HCF क्या होगा बच्चों, इसका HCF क्या होगा? देखिए
एचसीएफ क्या होगा, इधर से 3 नंबर पे आइए, 1 2 3, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 3, A1 होगा। इधर से 3 नंबर पे आइएगा, जो संख्या होगा वही इसका आंसर हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। समझ में आया? ये तो समझ में। अब आते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य मतलब कि अभाज्य संख्या। अभाज्य गुणनखंड करने से पहले समझिए अभाज्य संख्या होता क्या है। वैसी संख्या है जो एक और स्वयं से कटे और किसी संख्या से ना कटे। तो यहाँ पे जो भी अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, अभाज्य संख्या या गुणनखंड करिएगा अभाज्य संख्या आएगा। जैसे अभाज्य संख्या आना ही है, देखिए कैसे 36, इसको करिएगा 2 18, फिर 2 से कीजिए 9, फिर कितना से करिए 3 से करिए, फिर देखिए 9। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 3 × 3 बराबर 36। यही इसका आंसर हो गया। अब यहाँ आइए 26, 26 को कर लीजिए 2 13, 13 से करिएगा तो 1, यानी 2 × 1 यानी कि कितना आएगा 26 आंसर। ये समझ में आया? अब आगे चलते हैं शांत और अशांत क्या होता है। तो देखिए बच्चों, शांत और अशांत, तो अंश बटे हर पहचानते हैं ना, इसको बोलते जैसे कि देखिए 3/5, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। हर, ऊपर वाले को अंश बोलेंगे और नीचे वाले को हर बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, शांत अशांत पहचानने के लिए उसके हर में ये वाला जो नीचे होता है 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n। कहने का मतलब हर का गुणनखंड करिएगा तो हमेशा 2 वो 2 और 5 के फॉर्म में आएगा, तभी शांत होगा, अन्यथा वो शांत नहीं होगा। या 2 खाली है या खाली 5 आए, मतलब बस 2 आए या 5 आए तो वो होगा शांत, या 2-5 आए तभी होगा शांत। लेकिन 2-5 के अलावा और कोई भी संख्या इसमें आएगा तो वो हो जाएगा अशांत। जैसे देखिए 8 को पहले गुणनखंड कीजिए, 8 का गुणनखंड करिएगा तो 8, 2 से जाएगा 4, फिर 2 से 2, यानी देखिए इसका गुणनखंड करिएगा 2-3 बार आ रहा है। अभी हम बताए हैं बच्चों कि 2 और 5 आएगा तो शांत होगा, या तो खाली 2 आए तभी शांत होगा, या खाली 5 आए तभी शांत होगा। यानी कि 2-5 एकदम कंपल्सरी है, आना ही चाहिए। अगर 2 आ रहा है तो भी शांत है, अगर अकेले ही 5 आ रहे हैं तो भी शांत है। 2-5 आएगा तभी शांत होगा, लेकिन अन्य संख्या कोई आएगी तो अशांत होगा। देखिए 8 का किए हैं 2 यानी 3 को 2 आया है, हर ही का करना है ना हमें। तो देखिए जो है सो लिख लीजिए, ऊपर में क्या है 17 लिख लीजिए। 8 किए हैं तो 2 के पावर 3, तो ये क्या होगा शांत। क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा शांत, आपका शांत, ये हो जाएगा शांत। अब देखिए यहाँ तो पहले से दे दिया हुआ है 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, तो ये तो शांत होगा। वैसे ही हम अभी बताएं आपको कॉन्सेप्ट, 2-5 आना चाहिए, 2-5 आएगा तो शांत होगा, या तो खाली बस अकेले 5-5 आएगा तो भी शांत होगा, या अकेले 2 आएगा तभी शांत होगा। तो देखिए ये कहा जाएगा शांत। याद रखिए 10th के बोर्ड एग्जाम 10 फाइनल एग्जाम जब दीजिएगा, जो फरवरी में पढ़ होगा आप लोगों को, उसमें ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में हर ईयर में पूछता है। प्रत्येक ईयर में ये क्वेश्चन 1-2 नंबर का डालता ही है। अब देखिए 129/2 के पावर 5 और 5 के पावर 2 और 7 के पावर 5, तो ये बच्चों क्या होगा, ये होगा क्या होगा बताइए, तो ये होगा अशांत। कैसे, देखिए 2 बताए हैं, 2 तक तो ठीक है, 5 तक भी ठीक है, लेकिन यहाँ 7 आ जा रहा है तो क्या होगा अशांत। देखिए ना बच्चों कभी कभी क्या करता है, ऊपर में कटने वाला भी दे देता है। अगर कटने वाला होगा तो काट दीजिएगा, काट के सॉल्व करिएगा, तभी कन्फर्म कीजिएगा यह शांत है अशांत है, या देख कर मत मार दीजिएगा कि जो है शांत है या अशांत है। ऐसे उसको पहले पूरा तोड़ लीजिएगा, ऊपर नीचे काट दीजिएगा, उसके बाद अपना जवाब दीजिएगा कि शांत है या अशांत। ऐसे तो देखिए 2 और 5 आ गया, लेकिन इसमें 7 आ रहा है तो क्या होगा, शांत या अशांत, अशांत। क्या होगा अशांत। हमें नीचे यानी कि हर से हर का गुणनखंड करना है, अंश से कोई मतलब नहीं है ऊपर वाले से, समझ में आया। अब आगे चलिए P/Q के रूप में कैसे लिखें।
P बटे Q के रूप में कैसे लिखे, उसके बाद स्व अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, उसके बाद खत्म। स्व अभाज्य कहने का मतलब पहले यही देख लीजिए, स्व अभाज्य क्या होता है। तो देखिए स्व अभाज्य कहता है कि दी हुई संख्या, जो संख्या दी हुई है उसका अभाज्य गुणनखंड करिए और उसका HCF यानी कि मौसम 1 आएगा तो समझिएगा कि वो जो है स्व अभाज्य गुणनखंड है। अगर उसका HCF यानी कि मौसम 1 नहीं आएगा तो समझिएगा कि वह स्व अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, स्व अभाज्य है कि नहीं। तो देखिए 32, पहले हल लिख लीजिए यहाँ, फिर चालू कीजिए। 32 इसको करिए, 2 से जाएगा बच्चों, 2 से करिएगा तो कितना होगा 16, फिर 2 से करिएगा तो 8, फिर 2 से करिएगा तो 4, फिर 2 से करिएगा तो 2, फिर 2 से करिएगा तो 1, आगे करिए। 62 क्या करिए, 2 से करिएगा तो सॉरी यहाँ 62 होगा, 62 का करिएगा तो कितना होगा 30 दूना 60, 31 31 62 यानी 31, फिर 31 से करिएगा तो 2। अब चलिए ये हो गया। अब देखिए इसमें कितना है 2, 1 2 3 4 5, 5 को 2 है यानी लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अच्छा देखिए ऐसे नहीं देख लीजिएगा, देखिए इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है तो एक 2, तो इसके बराबर कितना हो जाएगा 2 और 1 जो है तो 1 लिखिएगा, 2 एकम 2 यानी कि HCF बराबर कितना आ गया हम लोग को 2, HCF बराबर 2। ये स्व अभाज्य होगा कि नहीं होगा बच्चों, नहीं होगा। क्यों, अभी बताएं तो उसका गुणनखंड करिएगा संख्या का, उसका मान जो हो 1 आना चाहिए। HCF का मान क्या आना चाहिए 1, अगर HCF का मान 1 नहीं आता है तो क्या होगा स्व अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। देखिए 2 आ रहा है तो ये स्व अभाज्य गुणनखंड होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। देखिए उसके बाद देखिए आगे यहाँ पे लिख लीजिए, अतः यह स्व अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अतः यह स्व अभाज्य गुणनखंड नहीं है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन करिए, 18 और 25 इसका करिए बच्चों, सेम टू सेम वैसे ही करना है। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए, HCF 1 आएगा तो स्व अभाज्य होगा, अगर HCF 1 नहीं आएगा तो स्व अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। देखिए 2 से करिएगा 9, फिर कितना से जाएगा 3, 3 के 9। अब देखिए इसको करेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इसको करिए 5 से 50 25, फिर 5 करेगा तो 1 यानी 5 गुणे 5। देखिए अब HCF निकालिए, इसका HCF निकालिएगा तो देखिए 2 इसमें है नहीं है, 3 तीनों नहीं है, फिर 3 नहीं है, 5 भी नहीं है, यानी कि इसका मौसा कितना आएगा 1, यानी कि 1 तो 100 में रहता है, इसका मौसा कितना आएगा HCF 1। अब जब बताएं अभी बच्चों कि जब उसका मौसा यानी कि HCF 1 आ गया तो क्या होगा स्व अभाज्य गुणनखंड होगा। तो इसको लिख लीजिए, अतः यह स्व अभाज्य गुणनखंड स्व अभाज्य गुणनखंड होगा। उसके बाद आइए, ये तो समझ में आएगा। उसके बाद आइए P बटे Q के रूप में कैसे लिखे, इसको 2 नंबर में पूछेगा और 1 नंबर ऑब्जेक्टिव के रूप में भी MCQ से पूछेगा। तो देखिए ऐसे दे देगा 7.34 के ऊपर बार बार लिखने का मतलब ये है कि ये संख्या रिपीट हो रही है, बार बार आई है। जैसे कि देखिए ऊपर 7.34 के ऊपर ऐसे बार चढ़ा देगा, इसका मतलब ये है कि 3 4 यानी कि 3 4 3 4 लगातार बढ़ते जा रहा है, मतलब रिपीट होते जा रहा है। समझ में आया। तो इसको देखिए कैसे लिखेगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे पूछेगा आपको 1 नंबर में और सब्जेक्टिव में 2 नंबर में पूछेगा। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा।
पहले जो संख्या है उसको पहले लिख लीजिए, 734 से 734 को लिख लीजिए, फिर बाटा करिए। अब देखिए कितने संख्या के ऊपर बार है, तो दो संख्या, 34 के ऊपर बार है ना, ये बार का चिन्ह है बाबू, तो 34 के ऊपर बार है, तो जितने संख्या के ऊपर बार रहेगा उतना 9 लिख दीजिए नीचे। दो संख्या के ऊपर बार है तो दो संख्या लिख लीजिए। अब देखिए अगर दशमलव और बार के बीच में कोई संख्या है उसको घटाना है, तो देखिए दशमलव और बार के बीच में कोई संख्या है ही नहीं, तो क्या घटाएंगे, कुछ नहीं। तो हम लोग का कितना आंसर हो गया, 734/99, 734/99। यानी कहने का मतलब ये है कि दशमलव के बाद अगर बार जितने संख्या पड़ेगा उतना 9 नीचे उतार देना है। संख्या लिख दो और जितने संख्या के ऊपर रिपीट हो रहा है जितना संख्या उतना 9 नीचे उतार दो। दो संख्या पर रिपीट हो रहा है, दो संख्या 34 तो 2 9 लिखे हैं। अगर 3 पर होता है तो 3 को 9 आते नीचे, समझ में आया। अब आगे देखिए, और इसमें एक कॉन्सेप्ट था जो उस क्वेश्चन में बताएंगे कि दशमलव और बार के बीच में कोई संख्या उसको घटा लेना है। जैसे देखिए इसको देखिए कैसे सॉल्व करिएगा, यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो 7.34 के ऊपर लिखिए। देखिए अच्छा से समझिए। अभी बताएं जो संख्या उसको पहले लिख लीजिए, तो 734 है तो 734 पहले लिख लीजिए। उसके बाद देखिए क्या करना है, अभी बताए हैं कि जितने संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 लिखना है। और कितने संख्या पर रेकरिंग है, 1, तो यहाँ पे 1 9 लिख लो, 1 9 लिख लिए। अब बोले हैं कि रेकरिंग के बाद कितना संख्या उतना घटा दो, तो रेकरिंग के बाद कितना है 7 3, यानी कि -73। अब घटा लो, 734 में से 73 गया, कितना बचा 73, घटा लो। 4 में से 3 गया तो 1, यहाँ पे 13 में से 7 गया तो 6, यहाँ पे 6 से 61, यहाँ पे लिख लो 661/9, यही आंसर हो गया। और काटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अभी रुक जाओ। और अगर देखिए बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैट्रिक बिहार बोर्ड 10th क्लास का पेपर फरवरी में होता है। अभी भी 4 से 5 महीना आप लोगों को बच रहा है, 4 से 5 महीना। रियल टाइम में बोला जाए बाबू तो 4 से 5 टाइम कोई भी एग्ज़ाम निकलना काफ़ी मतलब चुनौती तो है ही, लेकिन ऐसा ना है कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हो जाएगा। आप मेहनत दिन रात एक करिए, खूब मेहनत कीजिए, दबा कर मेहनत कीजिए बच्चों। और इस चैनल से मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने में सहायक हो इस चैनल से। तो मैं चाहूँगा कि डेली टू डेली आपको अच्छा से अच्छा वीडियो प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि समय भी कम है और सिलेबस भी आपको देना है। और उसमें अभी हम लोग का फोकस होना चाहिए कि नंबर अच्छा से आए और आप लोग खुश हों। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों में शेयर करें और एक कमेंट और लाइक कीजिए। और मैं कल चैप्टर 1.1 स्टार्ट करूँगा और आपको रेगुलर इस चैनल पे वीडियो मिलता रहेगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।